नाव में बैठा जाता है, बस डोली में बैठा जाता है। इसी तरह भगवान के भक्त भगवान की शरणागति की डोली नैया में बैठ जाते हैं। अब पार करना तो उसके हाथ है जो लेकर जा रहा है। रथ में बैठे हुए लोग धर्मात्मा हैं। धर्म रथ का वर्णन है मानस में। अच्छा देखो, सड़क पर आप पैदल चलें तो कितनों को बचाना पड़ता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, तांगा, रिक्शा, इनको बचाओ, फिर अपनी साइड चलो। सामने भी देखो, दाएं बाएं भी देखो, पीछे का भी हॉर्न सुनो। नीचे सड़क पर केले का छिलका न पड़ा हो, नहीं तो गिरा दे। कितनी जिम्मेवारी। एक आदमी था, सिर झुकाकर चलता था, किसी से भी टक्कर हो जाए, और टक्कर हो जाती तो सिर उठाकर कहता कि बड़े गधे हो। लोग हंसते थे कि खुद टक्कर मारता, हमें गधा बोलता है। एक दिन सिर झुकाए जा रहा था, गधे से ही टक्कर हो गई, तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा कि गधा है, तो बोले अब आप तो आप ही हो, आपसे क्या कहना। अरे और तो और, कभी कभी ऊपर देखकर भी चलो। एक आदमी छत पे घूम रहा, पान खाए, नीचे से एक सज्जन निकल रहे थे, उसने बिना नीचे देखे पान की पीक चला दी, बेचारे के सिर पे गिरी। उसने हाथ जोड़कर कहा भाई साहब, नीचे देखकर नहीं थूक सकते थे? तो वो क्या बोले, तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते हो? अब बोलो। उसने मन में सोचा कि गनीमत है कि ऊपर देखकर नहीं चल रहे थे, नहीं सिर का स्थान मुंह ही होता। तो कितनी झंझट है, कितनी सावधानी है। लेकिन आप एक काम करो, पीछे बस आ रही है और बस में टिकट लेकर सीट पर बैठ जाओ, चाहे आगे बैठो, चाहे पीछे बैठो, चाहे दाएं बैठो, चाहे बाएं बैठो, चाहे सो, चाहे अखबार पढ़ो। अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब जिम्मेवारी तो उसकी है जो गाड़ी चला रहा है। इसी तरह भगवान की शरणागति रूपी बस में विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, फिर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब जिम्मेवारी तो उसकी है। एक बार दो बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? उसने अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ, उसने अपने नौकर को बोला इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मालिक दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख की पहचान है जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख है। क्यों? कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो हम 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है। बोलो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ, हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। हमको भेजने की क्या जरूरत थी, फोन नहीं कर सकता था? दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु, हम चेला, हमें कुछ सुनाओ। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझा, सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहिए साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है।
गुरु जी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरु जी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस रामायण और सब, बोले ये भी साधारण चीज, सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है, ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरु जी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरु जी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरु जी ने वही श्लोक, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरु जी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरु जी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरु जी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरु जी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरु जी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे? बोलो। सो गुरु जी ने माथा पीटा। चेला बोला बताया नहीं 2 गधा कौन थे? गुरु जी बोले एक हम और दूसरे तुम। जिन विचारों के पास संपत्ति नहीं होती वे सोचते हैं कि संपत्ति होए तो हम सुखी हो जाएं। एक बहुत गरीबनी थी, उस गरीबनी के सामने किसी ने कहा कि रानी बहुत बड़ी होती है, बहुत संपन्न होती है, महारानी बहुत बड़ी, रानी बहुत बड़ी। तो गरीबनी बेचारी अपने ढंग से उपमा देते हुए बोली कि जब रानी इतनी बड़ी होती तो वो तो दिन रात गुड़ ही गुड़ खाती होगी, क्योंकि गरीबनी के लिए गुड़ बड़ा दुर्लभ था। तो हमें जो चीज दुर्लभ होती उसी को हम महत्व देते हैं, संपत्ति नहीं। संपत्ति हो जाए तो सुखी हो जाए, सब दिमाग काम करने लगे, सब तरह से ठीक हो जाए, संपत्ति बात सही है। लेकिन संपत्ति का अगर सुख से संबंध होता, शांति से संबंध होता, तो महाराज मन सुखी हो गए होते। हाँ, इतना जरूर है कि संपत्ति साधन है, यह व्यवहारिक जगत में हमें निश्चिंत कर देते। अच्छा देखो, संपत्ति पाकर हम सुखी इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमें जिस देश में जाना है वहां संपत्ति साथ नहीं जा सकती, ये तो यहीं रह जाएगी। तो हम सुखी कैसे होंगे? सब यहीं छूट जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। स्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, स्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, तो बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा, जो बरसों में जोड़ा था वो क्षण में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा, बोल के क्या कर पाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा। देखो भैया, संसार की जितनी चीजें हैं सब यहीं छूटेंगी, तो इन चीजों से हम सुखी कैसे हो जाएंगे? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, और धर्म क्या है?
श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, राम को सुमिरिबो सब विधिहु को राज रे, और राम को विसारिबो निषेध सिर ताज रे।